नमस्कार दोस्तों। तो नए सीरीज़ की अगली मेडिसिन देखते हैं, वो है मैगकाप। तो अक्सर बच्चों के डायरिया में मैगकाप हम लोग देते हैं और कॉन्स्टिपेशन में अक्सर मैग्न्यूर। ये दोनों मैग्नीशियम ग्रुप की दवाएं डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती हैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर्स के हाथ में। तो आइए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो डॉक्टर ए बी नैश शुरू में देते हैं, पहले उसको देख लेते हैं कि इसका जो स्टूल होता है वो ग्रीन कलर का होता है और फ्रॉथी होता है, मतलब गाज की तरह से। जैसे कभी आपने कोई पोखरा देखा होगा जो यूज़ में नहीं आ रहा है, बहुत दिनों से वैसे ही पड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक काई जैसी जम जाती है। ऑफ कोर्स फ्रॉग स्कम, जिसमें मछलियां नहीं बल्कि मेढक ज़्यादा रहते हैं। तो ऊपर जो ग्रीन कलर की काई जमी रहती है, लगभग देखने में जो स्टूल है उसी तरह मालूम देता है, दिखेगा। बच्चे के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और ये ऑलमोस्ट ऐसे कि वो डबल अप हो जाता है, जैसे कोलोसिंथ में होता है, ऐसे पकड़ के बैठ जाएगा। और उसके बाद फिर इसको मोशन मालूम देगा और जब मोशन हो जाता है तो कॉलिक में पेट के जो दर्द है मैगकार्ब में आराम हो जाता है। ये जो डबलिंग ऑफ कॉलिक है, इसमें आपकी एक मेडिसिन और आती है सिमिलर है इसके, वो है कोलोसिंथ। अगर सिर्फ कॉलिक की बात करें, पेट के दर्द की, बाकी जो कोलोसिंथ का स्टूल है वो दूसरी तरीके का होता है, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कोलोसिंथ और मैगकार्ब में। र्यूम इसके सबसे करीब आती है। र्यूम में भी कॉलिक होता है, दर्द होता है, सोरनेस रहती है, सॉर स्मेल रहती है पूरे शरीर में, और मैगकार्ब में भी रहती है। लेकिन जो मैगकार्ब है इसमें ग्रीन स्टूल ज़्यादा मार्क्ड रहता है, जबकि र्यूम में सॉरिस स्मेल ज़्यादा मार्क्ड रहता है। दूसरे जो आपका र्यूम का स्टूल होता है, मोशन होता है, वो ज़्यादातर डार्क ब्राउन रहता है, जबकि मैगकार्ब में वो ग्रीनिश रहता है। कैमोमिला भी आपके मैगकार्ब के काफ़ी करीब आता है, बदबूदार होता है, ग्रीनिश स्टूल रहता है और पेट में ग्राइपिंग पेन रहता है, ऐंठ ऐंठ के दर्द होता है। लेकिन जो कैमोमिला का स्टूल होता है, मोशन होता है, ग्रीन कलर का तो रहता है, लेकिन वो ज़्यादा पानी की तरह से होता है, वाटरी रहता है। जबकि मैगकार्ब का जो मोशन होता है वो स्लाइमी होता है। अब स्लाइमी स्टूल में आप कंपेयर कर सकते हैं मैगकार्ब का कंपैरिजन मर्क्यूरियस से भी। मर्क्यूरियस में भी क्राइपिंग पेन होता है और स्लाइमी स्टूल होता है, मोशन होता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है। लेकिन जो बाकी सारे सिम्टम हैं, जैसे पसीना होता है लेकिन आराम नहीं होता है, मुंह में सलाइवेशन ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें मिल करके र्यूम, मर्कसॉल और कैमोमिला और मैगकार्ब इन सबको डिफरेंशिएट करती हैं। दूसरा सिम्टम है दांत में दर्द, खास तौर से जो कैविटी होती है, कोई दांत सड़ गया है, हम लोग कहते हैं ना यहाँ पे खोदड़ा हो गया है, तो उन दांतों में जो दर्द होता है जिसमें कैविटी रहती है, और वो भी रात के समय। पेन इन कैरीज टीथ, एग्रेवेशन एट नाइट। इसमें आपका जैसे मरीज क्या है ना कि चुपचाप अगर बैठा हुआ है तो उसको दर्द ज़्यादा महसूस होगा और चलने फिरने से दर्द में आराम रहता है। जैसे उठ के चलने लगेंगे तो बेचैनी इतनी रहती है कि उठ के चलने लगते हैं तो दांत के दर्द में कुछ आराम मिलता है। तो दांत के दर्द में तीन चीज़ें, एक तो पेन जो होता है वो सड़े हुए दांत में होता है, रात में ज़्यादा होता है और वॉकिंग से आराम मिलता है। एक और दवा है इसमें, रेटेनिया। तो इस तरह के ज़्यादातर दांत के दर्द प्रेग्नेंट लेडीज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं और डॉक्टर नैश रिकमेंड करते हैं 200 पोटेंसी, जो देने से काफ़ी इफ़ेक्टिव है। दांत के दर्द में तुरंत आराम हो जाता है। कॉक्सिक्स के पेन में कॉक्सिकोडाइनिया, जो टेल बोन होता है उसमें दर्द हो रहा है, तो इससे डॉक्टर नैश ने बहुत अच्छा केस ठीक किया था। मरीज को पियर्सिंग पेन था, चुभने जैसा दर्द था और जब उठने पे बहुत तेज दर्द होता था, तो उन्होंने मैगकार्ब दिया
और उससे आराम हो गया। लेकिन एक दवा और है, वो है लोबेलिया इन्फ्लाटा, जिसमें आपका टेलबोन इतना ज़्यादा सेंसिटिव रहता है कि मरीज बैठ ही नहीं पाता। जैसे ही वो हिस्सा गद्दी से या चेयर से टच होगा तो दर्द बढ़ जाता है और मरीज ऐसे आगे झुक करके बैठता है। इस तरीके से उसको आराम मिलता है। महीना जो है, जो महीना लेडीज़ में मेंसेस आता है, वो ज़्यादातर रात को समय आता है या लेटे रहने के समय, और उसमें पेन नहीं होता है बच्चेदानी में, डिस्मेनोरिया वाले सिम्टम नहीं रहते हैं। तो ये थी आपकी मैक कार्ब डॉक्टर इबिनेस से। थैंक यू।